संसद के अंदर मैंने हरेंद्र यादव जी का मामला उठाया था, एक जवान सेना के। वो पिछले दिनों मुझे मिल गए, बताया कि वहां पर हमारे जवानों से ट्रे उठवाया जाता है, जूता साफ करवाया जाता है, कपड़ा साफ करवाया जाता है। अगर कोई फौज में रहा होगा तो वहां की तकलीफों को जानते होंगे। किसी नेता की हिम्मत नहीं थी सदन में बोलने की, लेकिन देश की संसद में मैंने हिंदुस्तान के जवानों का मामला उठाया। मैंने कहा जवान को सम्मान चाहिए। एक जवान अगर फौज में भर्ती होता है तो किसी अधिकारी का ट्रे उठाने के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ बंदूक उठाने के लिए सीमा पर है, वो ट्रे उठाने के लिए नहीं है। तो इसलिए हर जगह लड़ाई सम्मान की है। समाज के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित जिन लोगों को हजारों वर्षों से सम्मान नहीं मिला, उनके साथ हमें खड़ा होना है। और अलग अलग समाज काम के हिसाब से बनाइए। मैं तो कह रहा हूं, जिस दिन किसान एक समाज बन जाएगा, जिस दिन ड्राइवर एक समाज बन जाएगा, जिस दिन नौजवान एक समाज बन जाएगा, जिस दिन बुजुर्ग एक समाज बन जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान पूरा मिलकर एक समाज बनेगा। कोई हिंदू मुसलमान करने वालों को यहां पर राजनीति करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन आज की तारीख में तो सारा कुछ आपका पीछे धकेल दिया जाता है कि नशा सुंघा दिया गया आपको। आप कहिए नौकरी दे दो, कहते हैं हिंदू मुसलमान, कहते हैं महंगाई, कहते हैं हिंदू मुसलमान। आप कुछ भी कहिए, हर समस्या का एक ही समाधान, हिंदू मुसलमान। हर समस्या का एक समाधान, हिंदू मुसलमान। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो ड्राइवर भाई हमारे हैं, लाखों के बता रहे थे, कितना 12 लाख लोग, 12 लाख लोग मेंबर बने हैं, 12 लाख ड्राइवर हैं, इसमें सारे के सारे मुसलमान हैं? सब के सब मुसलमान है क्या? हिंदू है नहीं है इसमें? कितने परसेंट होंगे? 90% से तो ज्यादा होंगे। तो अगर हिंदुओं का भला करना चाहते हो, कम से कम उसी के नाम पे ड्राइवरों का आयोग बना दो, बना दो। अभी मैं पढ़ रहा था सरकार का आंकड़ा, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुआ हिंदुस्तान में। जब से हमारे महामानव का आगमन हुआ इस हिंदुस्तान में, जब से वो प्रकट हुए महामानव जी, जिनका जिक्र अभी हमारी जो गायिका है वो कर रही थी, अलका जी, उजाला जी और सुरेंद्र जी बता रहे थे। तो जब से उनका इस धरती पर जन्म हुआ है और जब से वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके पहले तो हम लोग सोचते थे कोई इंसान प्रधानमंत्री बनता है, जब वो आए तो उनका मैं नॉन बायोलॉजिकल, मैं महामानव, तो भगवान है। तो जब से वो भगवान प्रकट हुए हैं, आपको पता है 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुआ है देश में, 1 लाख, और जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बंद हुआ है। और उसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ने जाता है? मजदूर का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा। वही उसके लिए आवाज नहीं उठाता। तो इसलिए आपके अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता, कोई सवाल नहीं उठाता। महंगाई देश में बढ़ती है, कोई सवाल नहीं उठाता। बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठाता। ड्राइवर हो, ऑटो वाले हो, रेडी वाले हो, इनकी प्रॉब्लम है, कोई सवाल नहीं उठाता। और जो लोग ये नारा लगाते हैं, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, मैं उन सब से कहना चाहता हूं, मेरा भी खून बहुत खौलता है। जिस RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों के अंदर हिम्मत है, आओ हमारे साथ मिलके बच्चों के स्कूल जब बंद होते हैं, तुम्हारा भी खून खोलना चाहिए, हमारा भी खून खोलना चाहिए। चलो मिलकर लड़ते हैं योगी बाबा से और मोदी जी से। लेकिन वहां खून नहीं खोलता। किसके ऊपर खोलता है? कहन का नाम, कहन रहमान, कहन 2 थप्पड़ मारो। मुसलमान के लिए बस खून खोलता है, उससे झगड़ा करना है, उससे लड़ाई करनी है। कहीं किसी दलित को पा जाएंगे, उससे लड़ाई लड़ना है, उससे झगड़ा करना है। अभी देखा ना, पासी समाज के एक बुजुर्ग को काकोरी में
मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाया गया। ये हिंदुस्तान है 80 साल के बाद का, हिंदुस्तान है आजादी के 80 साल के बाद का। एक बुजुर्ग आदमी को आप मंदिर की सीढ़ी पे पेशाब चटवा रहे हैं। सीआरपीएफ का एक जवान दलित समाज से उसको बुलंदशहर में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। एक कथावाचक की चोटी काट ली गई। ये देश हम बनाना चाहते हैं, ऐसा हिंदुस्तान हम बनाना चाहते हैं। इसलिए नफरत की राजनीति हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण है। नफरत को भी मिटाना होगा। अपने ड्राइवर भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप पूरे देश में जाते हो, पूरे देश के अलग अलग कोने में जाते हो, अपनी गाड़ियों से कम प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का प्रचार करो। चाहे एक बैनर लगा के जाना पड़े, बना के जाओ। अरे आपने तो कोरोना की महामारी में भी काम किया नहीं किया? बताओ, किया नहीं किया? उसमें भी जान गई ड्राइवरों की। कौन लोग जाते थे सामान पहुंचाने के लिए एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रांत से दूसरे प्रांत, अनाज पहुंचाने जाते थे, आटा दाल चावल पहुंचाने जाते थे। कौन जाता था? यही हमारे ड्राइवर भाई जाते थे। मरीजों को पहुंचाने का काम किया। जो हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर थे उसमें से भी कई लोगों की जान गई। कौन सुनने वाला है? ट्रक वाले गए, बहुत सारे लोग, उनकी जान गई, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए अपने मुद्दों पर इकट्ठा होइए। ये नफरती चिंटुओं से सावधान हो जाइए। इनका नाम मैंने रख दिया है ममीरे का सुरमा। देखे आज ना सब जगह उमा क्या लिखा रहता है? नक्कालों से, नक्कालों से। तो इनसे सावधान रहिए। ये ऐसे लोग हैं आपके समाज को सिर्फ और सिर्फ दूषित करने का काम करेंगे, प्रदूषित करने का काम करेंगे। लेकिन हम सब लोगों को मिलके एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है, एक ऐसा भारत बनाना है जिसमें बाबा साहब की लिखी हुई बातें और हमारे संविधान की जो गारंटी है वो गारंटी जमीन पे सच होनी चाहिए। और उस गारंटी का नाम है सम्मान के साथ जिंदगी जीने की